ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक। संडे को अव्यक्त वाणी होती है ना, तो फुल ऑफ धारणा। आज एक्चुअली बाबा ने बहुत सारी बातें पुरुषार्थ के रिलेटेड बताई है कि हमारा पुरुषार्थ कैसे बढ़ सकता है। वैसे देखा जाए तो ये साल का कुछ ही दिन बाकी है अभी, है ना? तो बाबा ने, जैसे कल आप सबने रिफ्लेक्ट किया था ना कि क्या क्या शिक्षाएं, क्या लर्निंग हमारी रही है। अभी नेक्स्ट कुछ दिन है, उसमें हम सोच सकते हैं अगले साल में हमें कैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। क्या हम अपने आप से कमिटमेंट करेंगे? मान लो किसी को जैसे क्लास में रेगुलर होना है, अमृत वेला ठीक करना है, और कोई धारणा में आगे बढ़ना है। क्योंकि स्टडी का नाम है कि हम आगे बढ़े, है ना? एक ही क्लास में तो सबको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने का। लगेगा आप 10th स्टैंडर्ड में बस 2 3 4 साल चलते रहो, आगे बढ़ते हैं ना? तो अगले कुछ दिन है जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हमें अगले साल के लिए क्या करना है। और आज की वाणी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने पुरुषार्थ में लेकर आ सकते हैं। हमारा श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं हम, हम्म, तो श्रेष्ठ कर्म किसको कहेंगे? जो श्रीमत के अंदर हो। श्रेष्ठ स्मृति में है, हाँ, आत्मिक स्मृति में, श्रेष्ठ स्मृति में है। दूसरों को सुख मिले। दूसरों को, इज इट सिर्फ दूसरों को ही सुख मिले? सभी। कई बार होता है हम दूसरों को सुखी करते हैं पर द कॉस्ट ऑफ अपने को दुख हुई, है ना? तो श्रेष्ठ कर्म उसको कहेंगे जिसमें दोनों का कल्याण है, स्वयं का और दूसरों का। तो आज बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म अगर हमें करना है तो 4 S याद रखने हैं। जब हम स्वस्थिति में रहेंगे या स्वमान में रहेंगे, स्वमान से ही शुरू करते हैं। जब हम स्वमान में रहते हैं तो खुद का कल्याण होता है, क्योंकि उससे हमारी स्वस्थिति बनती है, श्रेष्ठ स्थिति बनती है। तो खुद का कल्याण हुआ। स्वमान में रहने से क्या होगा? स्वयं का कल्याण। फिर दूसरों का कल्याण होता है। कैसे? कि जब हम स्वमान में रहते हैं तो दूसरों को सम्मान देते हैं, सहज होता है। तो एक दूसरों को सम्मान दिया। फिर बाबा ने कहा कि दूसरों को सहयोगी बनाना। अगर हम स्वमान में रहते हैं तो आपे ही दूसरे सहयोगी बनते हैं। और तीसरा है जो बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को समर्थ बनाना, शक्तिशाली। हम्म, तो दोनों का कल्याण हो गया ना। स्वस्थ स्थिति में अपने स्वमान में रहने से स्वस्थ स्थिति श्रेष्ठ बनी और दूसरा का भी कल्याण हुआ। अच्छा, हमारा भाग्य कैसे बनता है? कहीं हम समझते हैं ना हम बहुत लकी है। वैसे ब्राह्मण तो लकी है ही, हम्म, पर दुनिया में लोग समझते हैं ये कितना लकी है, जो भी करे ना सक्सेस होता है। हाँ? और कई है बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं कुछ कर पाते हैं। तो भाग्य कैसे बनता है? श्रेष्ठ कर्म से भाग्य बनता है। तो उसमें भी बाबा ने आज 3 बातें बताई है। निस्वार्थ सेवा करते हैं तो भी भाग्य बनता है ना? हम्म। तो आज बाबा ने कहा कि हमारा भाग्य कैसे बनेगा? जो परमात्मा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, वो हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, जो कि श्रीमत है।
तो फर्स्ट हो गया बाबा की पढ़ाई से हमारा भाग्य बनता है। दूसरा है जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं वो श्रीमत हम फॉलो करते हैं। हम्म, तो हम क्या सीखते हैं और क्या बाबा ने हमें श्रीमत दी है। और फिर है श्रेष्ठ कर्म जो हमें सतगुरु बन के गाइड करते हैं। बाप टीचर गुरु, तीनों बातों में जब पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ कर्म, तो इनसे हमारा भाग्य बनता है। हम्म। आज पापा ने ये भी कहा कि जैसे हमने स्वमान में रहते हैं तो अपनी स्वस्थिति बनती है ना। तो शुरू में जैसे कहा ना कि आपको आगे के लिए सोचना है कि अगले साल हमें क्या करना है। तो बाबा ने आज एक शब्द, एक पूरी लाइन बताई है कि हमें सोचता स्वरूप नहीं बनना है। सिर्फ सोचते रहेंगे हाँ ये करेंगे या ये करना है, तो हमें सोचता स्वरूप नहीं बनना है। तो और क्या बनना है फिर, उसका ऑपोजिट क्या होगा? हम्म, समर्थ स्वरूप। समर्थ से पहले आएगा स्मृति स्वरूप। हमें देखो, जो हम संकल्प करते हैं वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उसमें डिटर्मिनेशन भरी हुई होनी चाहिए। पर वो कहाँ से आएगी? स्मृति से। संकल्प तो एक बार कर लिया, मान लो आज आपने कर लिया, या 25 दिसंबर पे कर लिया, या 31 दिसंबर पे कर लिया, या 1 जनवरी से कर लिया, है ना। एक संकल्प कर लिया, वो है बीज बोना। पर वो बीज बोने से तो वृक्ष तुरंत नहीं आएगा ना, अपने आप थोड़ी आएगा। और उसमें फल अपने आप आएगा? उसके लिए क्या चाहिए? और खास करके समर में तो पानी रोज चाहिए। हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, तो रोज पानी चाहिए ना। तो स्मृति क्या है? वो संकल्प को रोज पानी देना। हाँ? और एनवायरनमेंट भी राइट चाहिए ना। कई पौधे ऐसे होते हैं विंटर में नहीं होगा, सिर्फ समर में होते हैं, क्योंकि उसको वो वार्मथ चाहिए। तो हम जो संकल्प करते हैं, उसको स्मृति अमृत वेले देते हैं, पर उसको ये सेंटर का तो एनवायरनमेंट चाहिए ना, जहाँ पे वो खिल सके। हम्म? तो हम सोचे कि हाँ हमने ऑनलाइन मुरली सुन ली, वेरी गुड, बट वो आपको एनवायरनमेंट ऑनलाइन नहीं मिलेगा। हम्म? तो वो एनवायरनमेंट में जब पौधा होता, शुरू शुरू में ध्यान बहुत रखना पड़ता है। कल हम वॉक पे लिए गए थे ना, तो एक बड़ा अच्छा एप्पल का झाड़ था, उसमें है ना उस जाली लगाई हुई थी। क्यों? बर्ड्स नहीं खा ले। तो यहाँ हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, स्मृति की जाली है, तो माया नहीं आ सकती है आके उसका कच्चा खा ले, है ना। फल तो निकला है, हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, फिर उसका फल भी निकलता है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन से रूप में माया आकर उसको कच्चा खा लेती है। कच्चा खाना माना हमारे में शक्ति नहीं भरती है, पक्का फल माना शक्ति। तो शक्ति अगर आपको लग रहा है हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हाँ, कल ये भी हम बात कर रहे थे, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है? हम्म? हम सब कुछ कर रहे हैं, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं माया कच्चा फल खा जाती है। और वो बहुत सारे रूप हो सकते हैं, मान लेना, हाँ, अपना जो भी है, ईगो है, बहुत सारे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। हाँ, मेरे जाली के अंदर माया कैसे आती है, या मैंने प्रोटेक्ट किया है उसको स्मृति स्वरूप में। सुनते हैं आज की महावाक्य। आज है 22/12/24, बाप दादा की मधुर महावाक्य। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना। स्वमान में रहना, सम्मान देना,
सबका सहयोगी बनाना, और समर्थ बनाना। स्वमान में रहना, सम्मान देना, सहयोगी बनाना, समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीर देख रहे हैं। एक, परमात्म पालना की भाग्य की लकीर। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, पहली हो गई पालना की, फिर शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा, और तीसरी है श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो श्रीमत की लकीर, चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीर बहुत अच्छी चमक रही है। अपने आप में यह फील करना है, बाबा हमारे मस्तक में ये 3 लकीर दिख रहे हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्यों की लकीर को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता बाप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसी को हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से मेलबर्न में कितनी पॉपुलेशन है और उनमें ब्राह्मण कितने हैं? पावर तो पूरे विश्व का देख रहे हैं, हम सिर्फ एक सिटी का भी देख लें, कितना परसेंटेज कम है ब्राह्मण की। तो बाबा कहते हैं इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों में से 6 लाख परिवार ब्राह्मण है। उस टाइम की बात होगी, ये ओरिजिनल डेट है 22, उसमें ओरिजिनल डेट ही नहीं है। अच्छा, रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। हाँ वो छोटे उसमें है। तो 2003 की बात है, वहां पे 6 लाख परिवार है। कितने थोड़े हैं, कोटों में खोई हो गए ना। वैसे हर मानव जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं आत्माएं व मानव आत्माओं की मत, पालना पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। दुनिया में तो देखो माँ बाप पालना करते हैं, हाँ, शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई ना कोई देवात्मा को फॉलो करते हैं तो उनको गाइडेंस मिलती है। बट यहाँ वहां में कितना फर्क है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। क्या गाता है? वाह बच्चे वाह, और क्या गाता है दिल? वाह मेरा भाग्य। और बाबा कहते हैं दिल गाता है पा लिया। पा लिया, वह पाना है। क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्यों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इस भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप बनना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते भी है। सोचते, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है। तो क्या आज बाबा ने कहा? स्मृति स्वरूप बनना है। हम्म, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं कहेंगे।
बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुरा रहे हैं। हर एक के मन के भाव को बाबा जानते होंगे तो मुस्कुरा रहे थे। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? हल्कापन, खुशी, चिंता मुक्त, बेफिक्र। हम कोई भी पुरुषार्थ करें ना तो ये भी अच्छा एक रिफ्लेक्शन होता है कि इसका मेजरमेंट क्या है कि मेरा पुरुषार्थ सही है। जैसे मान लो बाबा ने कहा सोचता स्वरूप नहीं स्मृति स्वरूप बनना है। हम हमें लगे कि हाँ हम तो स्मृति स्वरूप है, फिर उसका क्या प्रमाण होगा? तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वे निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। तो क्या मेरे संस्कार वो नेचुरल हो गए? जब तक नहीं है तब तक पुरुषार्थ करना है। हाँ, जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। बाबा का बहुत प्यार है बच्चों से, मेहनत नहीं देखना चाहते। तो बाबा याद दिला रहे हैं 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात संगम है। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की? हम्म? मैं फलाना हूँ, मैं ये फलाना हूँ, ये मेहनत की? कितनी नेचुरल हो गई है। हमें याद भी नहीं होगा हमने कब देहभान शुरुआत किया, कब से ये भान में आ गए। पहली स्मृति है किसी को क्या? नहीं है। तो वो मेहनत नहीं है, नेचुरल रहा है ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। तो इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। अभी हमें क्या करना है, इसको टर्न करना है। हमारी आत्मिक स्थिति ऐसी होती जाए जो कभी अगर देह भान में आ भी जाए तो उसको सोल कॉन्शियस खींच ले, है ना, अपनी ओर आकर्षित कर दे। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति में ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो जाए। ये दो शब्द भी बाबा ने काफी यूज किया है कि हमारे नेचर वो नेचुरल हो जाए, निरंतर हो जाए, कभी कभी नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रिपीट करना तो फिर मंत्र हो गया ना, मेहनत नहीं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उनको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, है ना? फर्स्ट लेसन क्या हुआ, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर किसको कहेंगे? नेचुरल नेचर किसको कहेंगे? कुछ होता है तो जैसे एक सेकंड में जो पहला संकल्प आता है, जो पहला रिस्पॉन्स या रिएक्शन आता है,
जो नेचुरल नेचर है वहां सोचना नहीं पड़ता, उसको कहेंगे नेचुरल नेचर। कोई भी चीज को आपको सोचना पड़ रहा है वो आपका नेचुरल नेचर है। बॉडी कॉन्शियस में सोचना नहीं पड़ता है मैं देह भान हूँ, सोचना पड़ता है। हम्म? तो सोल कॉन्शियस में अगर मैं सोच रही हूँ मैं आत्मा हूं तो वो नेचुरल अभी बना नहीं है। नेचुरल माना एक तो सदा रहेगा और बिना सोच। तो पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कैसे होगी? एक होता है कि नेचुरल माना सोचना नहीं पड़ता है, बट वो स्टेज कब होगी और कैसे होगी? अटेंशन एंड प्रैक्टिस, है ना। अब यहाँ जब जो भी आए हैं ड्राइव करके, आपको सोचना पड़ता है ड्राइविंग कैसे करे, पॉइंट को कैसे जाए, सोचना पड़ता है अभी। कितना नेचुरल हो रहा है, गाड़ी में बैठे स्टार्ट किया और चला दिया। सोचना नहीं पड़ता है। पर वो हुआ कब? प्रैक्टिस करते गए। हाँ, फर्स्ट दिन किसी को बिठा दिया, अगर छोटी बच्ची को भी पहले बिठा दिया गाड़ी, भाई पॉइंट को ले चलो, जाएगी वो बच्ची? हम्म, या जिसको नहीं आती उसको बिठा दो और बोलो पॉइंट को या बैक स्ट्रेच चले जाओ, जाएंगे? नहीं। उनके लिए वो मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो सहज है। तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने अटेंशन दिया और उसकी प्रैक्टिस की। हाँ। पर हमारी सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस क्यों ऐसे नहीं होती है? वो भी तो रोज कर रहे हैं प्रैक्टिस। गृहस्थी में रहते हैं ना, इसलिए सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस। उसका भी तो रोज नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप कितने साल से कर रहे हैं? वो फिर नेचुरल जैसे ड्राइविंग की तरह क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि उसके हमें रूल्स पता नहीं है। सिर्फ ड्राइविंग सीखना सेफ नहीं है, पर आपको रूल भी पता होना चाहिए। मान लो आप यूके में आ गए, अब यहाँ कर रहे हो, या मैं यहाँ आ गई वहां कर रही हूँ, लेकिन थोड़े मुझे यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स पता नहीं होता है तो फाइन भरना पड़ता है। हो रही 60 में 80 करूँ तो क्या होगा? तो हमें हर एक चीज की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो नेचुरल हो सकता है। बाबा कहते हैं सोचना नहीं पड़े, स्मृति स्वरूप हो, अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का छोटा सा है। कौन सा? अरे वाह, बहुत पक्के बच्चे हैं। हाँ, लास्ट अंतिम, चलो ये तो अच्छा है कि पेपर का पता चल गया। अभी पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? पेपर तो पता है, उनकी तैयारी कैसे चल रही है? तो अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? मान लो अगला साल आ गया तो क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्त तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। इसमें भी आगे ना दोनों का कल्याण, कि अगर हम मेहनत से मुक्त का अनुभव करेंगे तो अपनी स्थिति अच्छी बनेगी, और हमारे जो भाई बहन है विश्व में है उसको दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी।
तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही, फिर बाबा ने इसकी भी डेप्थ में, कि एक तो हमारा स्वमान हो, फिर हमारी स्मृति हो। उसको नेचुरल बनाने के लिए बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देंगे। ये भी एक अच्छा पुरुषार्थ ले सकते हैं कोई भी चीज में, कैसे हम व्यर्थ से मुक्त रहे, ताकि वो माया कच्चा फल नहीं खा जाए। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो। बाबा ने दादियों को पूछा, दादियां हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है? समाधान स्वरूप हो सकता है? पांडव हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। उनको अनुभव है इसलिए बताते हैं। कि सिचुएशन आई फिर मुझे गुस्सा आया, ऐसे नहीं करना है। सिचुएशन आई इसलिए व्यर्थ चला, नहीं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या स्वरूप हो, चाहे तन का द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे तन द्वारा, मन द्वारा, और कहाँ से आ सकती है परिस्थिति? धन, संबंध, संपर्क, दूसरे के स्वभाव संस्कार। तो बाबा ने कहा तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, जिसमें स्वभाव संस्कार आ जाते, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। स्वस्थिति का रिजल्ट है समर्थ स्वरूप, पर साधन है स्वमान। एट द एंड प्रोडक्ट है शक्तिशाली बनना, समर्थ, और उसका जो प्रोसेस है वो है स्वमान। तो स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। बच्चे कभी कहते हैं ना, कोई संकल्प आ गया फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। याद नहीं दिलाना पड़े, बाबा कहते हूँ ही। और कोई होने का है क्या? अगर हम नहीं बनेंगे तो और कोई बनेंगे? और कोई होने का है, होने है क्या? कल्प पहले कौन बने थे? याद आता है? कल्प पहले कौन बने थे? कौन बने थे? और बने थे या आप बने थे? अंदर खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। कौन बने थे? और कोई बने थे? नहीं, तो आप ही थे, आप ही है। हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चिंत है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। कितना अच्छा दृश्य होगा बाबा का, ना, सभी बच्चों को देख के। देखो भगवान की शक्ति कितनी ऊंची उठाती है हर एक आत्मा को, है ना।
इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? अनेक कल्प के हो ना? हो? हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। हाँ, सिर्फ अभी संगम में बनेंगे नहीं, हर कल्प में बनेंगे। तो हमारी वो नोंदी हुई है ना, हमारी विजयी रिकॉर्डेड है। फिर तो निश्चिंत है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है। मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? ये भी एक स्मृति है ना, कल पहले भी मिला था। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा। सभी को तो फर्स्ट नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन हम ही है, पक्का है ना, कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएंगे, यहाँ से निकले कार में बैठे भूल जाएंगे, प्लेन में जाके उड़ जाएगा। नहीं। आज देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली है ना, दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? उस साल शायद संगठन में या एक थीम लेके बहुत सारी शिवरात्रि, बहुत सारी जगह पे शिवरात्रि मनाई होगी, तो बाबा ने ये कहा कि ये सफलता क्यों मिलती है। यहाँ पे भी मान लो अगर आपका 50th का चल रहा है अगले साल का, तो सफलता कैसे मिलेगी? बाबा ने दो बातें कही हैं, संगठन योग, तो इसमें आता है एकता और दृढ़ता। इसलिए आप देखो, जैसे 21 दिन का योग भट्ठी भी क्यों रखते हैं, ताकि सब में एकता हो, और वो दृढ़ संकल्प को हमें करना है ना। तो एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप, दूसरों को बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम सोचता स्वरूप से स्मृति स्वरूप में आएंगे। तो वो तब होगा जब सोचता स्मृति स्वरूप में लाएंगे। तो संकल्प तक नहीं, उसका स्वरूप हो। हाँ, तो वाइब्रेशंस बन जाएगी। जब हम स्वरूप स्मृति स्वरूप बनते हैं ना, तो वाइब्रेशंस बनती है। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। तो अगले साल आप प्लान बनाते हो ना अभी, पुरुषार्थ का, उसमें ये चीज ही भी ऐड करना, बैलेंस कैसे रखे। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो। ये भी एक है ना, बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट की विधि है। हम देखो, ब्राह्मण जीवन, बाबा क्यों हमें अलग अलग विधि बताते हैं योग की। कितनी सारी बाबा की कमेंट्रीज है जो बाप दादा ने अव्यक्त वाणियों में कराई है, अभी एक और आएगी भी कुछ लाइन के बाद। वो इसलिए कराई है कि ये मन है ना,
इट्स लाइक अ टंग। आपको कितनी भी प्यारी चीज हो, लेकिन आप उसको है ना रोज नहीं खा सकते हो। यू नीड अ वैरायटी, बिकॉज दिस टंग नीड्स वैरायटी। ऐसा ही हमारा मन है। आपसे बोल, ये सोच लो मुझे देही अभिमानी बनना है, कितने दिन आप प्रैक्टिस करेंगे? यू नीड अ वैरायटी। तो जब हम कोई चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ समय लेके, जिसमें हमें हमारी दृढ़ता है, हम्म, तो वो चीज को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको वो अनुभव होगा। तो यहाँ पे बाबा ने ये मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें दी है जो हम लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर सकते हैं, स्वमान की, स्मृति स्वरूप की। तो इसमें बाबा ने कहा है कि हमें है ना कैसे दाता बनकर रहना है। क्या आज भी आप सिर्फ एक संडे, आज पूरा दिन ये कॉन्शियसनेस रखें कि मैं जो भी करती हूँ ना, आई डू इट फ्रॉम द फुलनेस ऑफ माई हार्ट, निस्वार्थ। दाता मना क्या है, उनको चाहिए नहीं कुछ, है ना, इन रिटर्न। तो हमें देना है, तो कोई भी चीज हम इसका अभ्यास कैसे बढ़ाए। तो आज बाबा ने कहा है कि दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। हमें पुण्य का खाता जमा करना है ना, तो लिखो आज कौन सी बातों से हमें पुण्य मिलता है। तो एक तो बाबा ने कहा कि आत्माओं को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो बहुत बहुत पुण्य का, बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुओं को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, स्कूल में नहीं सिर्फ किसी को गले लगा लिया। गले लगाना माना फिर सूक्ष्म में क्या होगा? Acceptance एक्सेप्टेंस। इससे भी आगे, without expectation. विदाउट एक्सपेक्टेशन, उससे भी आगे, कंपैशन, उससे भी आगे। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से नहीं लगाना है, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना। सिर्फ हाँ ये सही है शुरुआत कि चलो एक्सेप्ट किया जो है जैसा है, पर कैसे उसमें इतनी शक्ति भरे, बाप समान बन जाए। सहयोग देना है। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे, है ना। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। तो बद्दुआएं आपको देते हैं, अगर आप वो धारण कर लेते हो तो 10 गुना उनको दुआएं हम्म। धारण नहीं करनी है, मतलब बद्दुआओं को। हाँ, सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। कोई मुझे मान देंगे फिर मैं मान दूं,
कोई सम्मान देंगे फिर हम स्वमान देंगे, किसी के अच्छे नेचर है तो मेरी बनती है, ये बिजनेस है। आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं को उल्हना भी समाप्त किया, अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो। बाबा तो निराकार है, तो स्थूल में निमित्त सभी है ना आत्माएं। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक, वाणी। दूसरा, स्वशक्तिशाली स्थिति। कई बार वाणी से किसी को नहीं बता सकते हैं, तो अपनी स्व शक्तिशाली स्थिति। और तीसरा, श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, कितने मंदिर बढ़ रहे हैं, है ना। दुनिया में कितने बड़े बड़े हो रहे हैं मंदिर। जब देखते हैं ना, कभी सुनते हैं कहीं पे, विदेश में खासकर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। क्या वाणी से बोलते हैं जड़ चित्र हमारे? हम्म। फिर भी देखो बढ़ रहा है, नहीं बोलते हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की पालना का फल, सॉरी, भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। उनकी भावना है, मूर्ति से वाइब्रेशंस मिलती है, वाणी से तो वहां है नहीं कोई इंटरेक्शन। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। स्वमान से स्मृति, स्मृति से हमारी वाइब्रेशंस बनते हैं, वाइब्रेशन से यहाँ का वायुमंडल बनता है। इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है आत्मस्फियर। जो आत्मा से शक्ति निकली है उससे आत्मस्फियर बनता है। अरे आत्मा से नेगेटिव निकली है तो फिर वो आत्मस्फियर बनेगा, है ना। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लगा देती है। शब्द फिर भी हम भूल जाते हैं ना, मुरली भी देखो पूरी याद नहीं रहती है, पर अब जब आप फील कर रहे हो ना बाबा कैसे हमारे में नशा चढ़ा रहे हैं, उमंग उत्साह भर रहे हैं, दृढ़ता, की डिटर्मिनेशन बढ़ रही है, तो वो फीलिंग याद रहती है। तो वाइब्रेशंस ही ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। हम्म, सबको अनुभव है ना। चाहे आपके दिल में बैठा हो या चाहे किसी की और, हमारी जो इमेज बन जाती है कितना समय चलती है। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलते, निकलता है। किसी का बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है, इतने साल लग जाते हैं ना भूलने के लिए। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना, है ना अनुभव वाइब्रेशंस की।
फिर बाबा ने वो जो सेवा पे वहां आए होंगे या जो ग्रुप्स बैठे हैं तो उनसे बात किया। ये गुजरात ने, बॉम्बई ने जो उमंग उत्साह दिलाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। विशेषता क्या रही, क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हैं, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। दृढ़ता और एकता से पुरुषार्थ अगर एक मास भी किया ना तो उसका बाबा कहते हैं एक वर्ष जैसा है। सुना, गुजरात और बॉम्बे है, बॉम्बे ने। अच्छा, अभी है ना बाबा, एक ड्रिल बाबा ने कराई, तो हम सब करें 2 मिनट। बाबा ने अभी कहा, 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बाबा कहते हैं बहुत भयभीत है दुनिया में, लोग बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशंस फैलाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। कौन मधुबन जा रहा है यहाँ से? ये सीजन में मार्च तक, बस 2 ही, मार्च तक 3, और कोई नहीं जा रहा है? आ गई जाके, बाबा को मिलने तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर लेटर लिख के भेजो जो जा रहे हैं, बाबा हमारी तरफ से याद। हम्म। दूर बैठे, हाँ, बाबा को लेटर लिखो, याद प्यार, और बाबा को बोलो बुला लो हमें, है ना? उसके लिए भी प्रिपरेशन चाहिए, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी समय मिला है तो जाना चाहिए। सब कुछ चल रहा है ठीक, शरीर भी ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट भी ठीक है,
फ्लाइट्स भी जा रही है। तो ये संकल्प करना चाहिए कि मुझे बाबा से मिलना है, मधुबन जाना है। चार्जिंग अपनी करनी है पूरे साल के लिए। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको, जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्मा को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और नमस्ते। दादी जी से मुलाकात। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। दादी ने कहा होगा कि आप भी मेरे साथ है। ऐसे नहीं है कि वो दादी कर रही तो आप भी मेरे साथ है, तो बाबा ने कहा वे तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सेवा मिलती है तो शरीर का ऊपर मास्टरी हो जाती है, सेवा खत्म हुई फिर फिर से वो पेन शुरू हुआ। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है। हम भी दादी होते तो मिलते ना। होता है ऐसे कभी स्टेज पर बाबा को देखते हैं खिलाते हुए। हाँ, तो बाबा कहते हैं आप भी दादी बनेंगे। जिसके मन में आया होगा। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना। कब करेंगे? वो रिप्लाई होगा जब आप करो। ये ड्यूटी आपकी माना दादी जानकी की है। आपके दिल का संकल्प भी है ना। क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संकल्प पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन का पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। बताते हैं ना कि इतने सारे कौरव, 100 कौरवों को भी हरा दिया 5 पांडव ने। अच्छा। अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी है, पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, दादी जानकी की है। ये दादी तो बैकबोन है, प्रकाशमणि दादी बैकबोन। गुलजार दादी को भी ऐसे ही कहते थे, ये बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रतन है।
अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर सेट हो, स्वमान की सीट पर सेट हो तो हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बाबा ने मुरली की शुरुआत स्वमान से की थी कि हमें स्वमान में रहना है। तो ब्लेसिंग में कौन से स्वमान आ गए? मैं विजयी रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। आज का स्लोगन है, सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति। तो